खाना खाने के बाद इंसान को ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में पानी पी लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला है, यहाँ पर जठर रस से रेनिन पेप्सिन निकला है, यहाँ से आपका गाल ब्लैडर से पित्त निकलने की तैयारी में है, यहाँ लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन मिलने वाला है। फिर इधर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका इरेप्सिन, एमाइलेज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रेज ये सब मिलने वाला है। इतने तरह के एंजाइम मिल के आपके खाना को पचाएंगे। अब उसमें आप ढकर के 2 गिलास पानी पी लेंगे तो पंचुछुर हो जाएगा, ऐसे 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 हिलिएगा ना तो ढक 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 आवाज करेगा, समझ कि नहीं? तो हुमच के पानी नहीं पीना। खाना खाने के वक्त में आपको पानी की एक नॉर्मल मात्रा पीनी है, मैक्सिमम समझिए तो आधा गिलास। पानी नहीं पीजिएगा ये भी दिक्कत हो जाएगा, एंजाइम सही से लभड़ाएगा नहीं। तो उसको अच्छा से लभराने के लिए क्या करना है, पानी आधा गिलास पानी पी लीजिए। टोटल क्रिया होने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटे। टोटल टाइम होने में कितना घंटा? 6 घंटा। इसलिए एक बार खाना खाएं तो अगला गैप कितना रखिए? 6 घंटे का गैप रखिए। उसके बीच में आप पानी उनी पीते रहिए तो ये पूरा कंप्लीट होकर जाएगा। लेकिन अगर वही बीच बीच में कुचुर कुचुर खाते रहेंगे तो जवानी में तो कोई असर नहीं करता है, क्योंकि सारा अंग एकदम नया है, गारंटी वारंटी में है। बुढ़ौती में सब डैमेज हो जाता है, समझे? बोलिए। पचने में आसानी किसकी रहती है? देखो भैया, पचने में सबसे मुश्किल अगर कुछ होता है तो प्रोटीन होता है। मांस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये मत समझिएगा कि मांस पचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मांस से मुश्किल होता है दाल को पचाना, समझोगे कि नहीं? तो मांस वो दिखने वाली चीज है, साइंटिफिकली देखिए ना, वो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर वो प्रोटीन है। अगर कार्बोहाइड्रेट है क्या तो धाए से पच जाएगा। जैसे आप देखिए चावल कार्बोहाइड्रेट रहता है, शुगर के मरीज को चावल खाने नहीं दिया जाता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट धाए से पच जाएगा। रोटी में कार्बोहाइड्रेट धाए से पच जाएगा। लेकिन अगर वही वसा रहेगा, क्या रहेगा? वसा, जैसे तेल वाला खाना, तो वसा का पाचन भी मुश्किल होता है ससुरा। वसा ग्लिसरॉल में टूटेगा, फैटी एसिड में टूटेगा। और अगर प्रोटीन है, जैसे दाल है, मछली है, ये सब प्रोटीन के स्रोत है, सब जल्दी नहीं पचता है। इसलिए आप देखिएगा कोई व्यक्ति 1 किलो तक मीट खा जाता है, ओकरा 1 किलो मछली खिला दीजिए, खा जाता है सर। देखो भाई, मछली वगैरह लोग ज्यादा नहीं खा पाते हैं, खाने वाला तो दलीदर है, वो अलग बात है। लेकिन मछली को पचाना मुश्किल है। मछली पचाना क्या है? मुश्किल, क्योंकि मछली क्या चीज है? प्रोटीन है। मछली क्या है? प्रोटीन। इतना स्टेप में पचेगा। और जबकि मीट क्या है? वसा है। वसा 3 स्टेप में खत्म। वसा, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, 3 स्टेप खत्म। प्रोटीन देखिए 1 2 3 4, बहुत लंबा टाइम में पच जाता है। तो उसको पचा। इवन दाल देखिए ना, जल्दी गलता नहीं, गलता है नहीं गलता है। तो पाचन अलग अलग। पाचन को पूरी तरह कंप्लीट होने में कितना घंटा? 6। अकेले 4 घंटा कौन रोक लेता है? हमाशय रोक लेता है अचानक। अतः खाना खाने के 4 घंटा